औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? वेरी गुड, माशाल्लाह सब ठीक हैं। तो आज हमारा जो सिलसिला चल रहा है टेंसेस का, उसका नया सेकंड सेशन है हमारे पास। तो कल हमने दो जो है टेंस पढ़े थे। टेंस की दो सिचुएशन पढ़ी थी, एक इंडेफिनिट वाली और एक कंटिन्यूअस वाली। ठीक है, आज हमारे पास तीसरी सिचुएशन है टेंस की, हर टेंस की परफेक्ट। परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को। क्या कहते हैं? मुकम्मल को। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें ज़माने के साथ साथ ये भी पता होता है कि काम मुकम्मल हो चुका है। जिस टाइम की बात की जा रही होती है उस टाइम काम मुकम्मल हो चुका होता है। जैसे अगर प्रेजेंट की बात करें तो कल हमने मिसाल दी थी, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जा रहा है। तो आज उसी ही मिसाल को हम ले लें कि वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल जा चुका है, यानी अब वो काम हो चुका है। ठीक है, यहाँ चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह। ठीक है, ये इस तरह की जो है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आ जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। इस तरह जो माजी में जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस वक्त वो काम हो चुका था, वो स्कूल जा चुका था। ठीक है, वो स्कूल जा चुके थे, वो स्कूल जा, ठीक है, जा चुकी थी। इस तरह ये चुका था के साथ आ जाएगा, यानी चुका बताता है कि आपका काम मुकम्मल हो गया है। ठीक है, इसी तरह फिर फ्यूचर है, तो फ्यूचर में जो है जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस वक्त वो काम मुकम्मल हो चुका होगा। तो यहाँ पर आएगा जी वो स्कूल जा चुका होगा, जा चुका होगा। ठीक है, अच्छा, ये एक तो है चुका से हम इसकी परफेक्शन बता सकते हैं कि काम मुकम्मल है। दूसरा आपका एक और मीनिंग में भी आ सकता है। ठीक है, जैसे वो स्कूल चला गया है। ठीक है, वो स्कूल चला गया था। ठीक है, वो स्कूल चला गया होगा। ठीक है, हमने कहा हम काम लिख चुके हैं, हमने काम लिख लिया है। लिया है मतलब काम मुकम्मल कर लिया हमने। तो ये भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें काम यानी वो कंप्लीट ज़ाहिर कर रहा है कि काम मुकम्मल हो गया है। तो उसी तरह जो है ये उस मीनिंग में भी आ सकता है, लिया था, लिया होगा या लिया है। ये फिर चुका था, चुकी थी या चुके थे। तो इस मीनिंग में जो है ये आ सकता है। और इसके बाद आगे आप देखेंगे इसके अंदर आ जाता है जनाबे वाला आगे फार्मूले के अंदर। तो हमने देखा था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन चीज़ें होती हैं जुमले के अंदर, और टेंस में वर्ब ही रोल करता है। जब परफेक्ट की बात है तो परफेक्ट के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। कौन सी? थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस के लिए कौन सी फॉर्म थी? कंटिन्यूअस के लिए कल कंटिन्यूअस के लिए कौन सी फॉर्म थी? कल कंटिन्यूअस के लिए फोर्थ फॉर्म थी। वो कंटिन्यूस था। आज हमारे पास परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म है, यानी ये कंप्लीट को ज़ाहिर करती है, मुकम्मल को ज़ाहिर करती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। वही बात आ गई कि अब जो है ये परफेक्ट तो हमें पता चल गया, टेंस ज़माना कौन सा है, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा? हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएंगे हैज़ या हैव। ये हमने पहले कहीं यूज़ किया है इनको? हैज़ हैव कल के टेंस में यूज़ किया है? नहीं किया। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है जी पास्ट के लिए हैड। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अब ये हैड और किसी टेंस में यूज़ नहीं हो रहा थर्ड फॉर्म के साथ। इस तरह हैज़ हैव कहीं नहीं यूज़ हो रहा। और उसके बाद आगे जो है आता है जो फ्यूचर में विल शैल, जो है ये फ्यूचर के लिए हैं। ठीक है, और इसके साथ आ जाएगा हैव, विल शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो हो जाएगी फ्यूचर परफेक्ट के लिए। ठीक हो गया। तो ये फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो फिर हेल्पिंग वर्ब कोई और होगा। अब हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से हमारा सारा टेंस चेंज होता जा रहा है। और थर्ड फॉर्म किस टेंस को ज़ाहिर करती है? परफेक्ट को ज़ाहिर करती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है जी परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये है कि मुकम्मल जारी। मुकम्मल जारी जो है ये हमारी चौथी सिचुएशन है। इसके अंदर क्या है? परफेक्ट हमारा मुकम्मल है और कंटिन्यूस हमारा जारी है, यानी काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल है और आगे जारी भी है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमने दोनों के कम्बिनेशन लेने होते हैं, एक कंटिन्यूस का और एक परफेक्ट का। मतलब है कि मैंने कल कहा था कि जो कंटिन्यूस टेंस जिसमें नाम में आ जाए तो वहाँ वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी? फोर्थ होगी। चूँकि यहाँ नाम कंटिन्यूस आ रहा है इट मीन कि यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी।
अब चूंकि केला कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पर परफेक्ट भी है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब जो है क्या ले लेंगे, परफेक्ट का ले लेंगे, यानी हैज़, हैव, इधर पास्ट परफेक्ट भी हम ले लेंगे हैड, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट के लिए लेंगे विल शैल हैव ले लेंगे, विल शैल हैव। अच्छा, चूंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों टेंसों का कॉम्बिनेशन है, तो एक एडिशनल हेल्पिंग वर्ब भी इसके साथ आएगा, वो इनके मिड में क्या आ जाएगा, बीन। क्या आएगा, बीन। हैड के साथ बीन आ जाएगा, फिर फोर्थ फॉर्म, विल शैल हैव के साथ बीन आ जाएगा और फिर फोर्थ फॉर्म आएगी। ठीक हो गया। ये परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए एक एडिशनल हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ रहा है, बीन आ रहा है। यानी परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है, कंटिन्यूस की आईएनजी फॉर्म है, और दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए बीच में बीन आ रहा है। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं जो इस टेंस के अंदर यूज़ होते हैं। इसके बाद एक और चीज़ रहती है कि हमने कहा है कि परफेक्ट और कंटिन्यूस है, परफेक्ट और कंटिन्यूस है। कितना परफेक्ट है इसका हमें भी पता नहीं है कि जुमले में काम कितना मुकम्मल हो गया है। कुछ हिस्सा मुकम्मल होता है ना और आगे जारी होता है, कुछ से मुराद कितना हिस्सा जो है वो मुकम्मल है, तो वो हमने साथ बताना होता है टाइम के साथ। यानी पहले हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, ये जैसे ऑब्जेक्ट में आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर यूज़ करते हैं, सिंस या फॉर प्लस आता है टाइम। ठीक है, जुमले के अंदर जो टाइम होगा, जितना काम मुकम्मल होगा, वो टाइम हम मेंशन करेंगे एंड पे। यही चीज़ आपके पास परफेक्ट में भी आ जाएगी, ऑब्जेक्ट साथ सिंस या फॉर और फिर उसके साथ टाइम आ जाएगा। ठीक है, टाइम जो जुमले में जो जिक्र होगा वही करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम आएगा जी। ठीक है, अब सिंस या फॉर मैंने कहा है, सिंस या फॉर, सिंस कब लगाना है और फॉर कब लगाना है, ये टाइम हम दो तरह से बता सकते हैं। कितनी तरह से, दो तरह से बता सकते हैं। एक होता है जो एग्जैक्ट टाइम बताना, एक होता है अंदाजे का टाइम बताना। अब वो कैसे है अंदाजे का टाइम और कैसे है एग्जैक्ट टाइम। जैसे है जी, हम जो है 2 माह से एकेडमी आ रहे हैं, हम 2 माह से एकेडमी आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 2 महीने हमने बताया है, तो 2 मंथ जो है ये टाइम है। अब ये कौन सा है, कोई मैं एग्जैक्ट महीने का नाम मैंने बताया है, 2 माह तो हैं, लेकिन कौन से हैं हमें पता नहीं है। इट मीन कि 2 माह जो है ये अंदाजे के हैं। अगर मैं कहता हूँ मैं मार्च से एकेडमी आ रहा हूँ, तो मंथ मार्च जो है ये एग्जैक्ट है, जो तीसरा मंथ है। ठीक हो गया। इस तरह घंटों के अंदर भी है, मैं 2 घंटे से जो है वो पढ़ रहा हूँ। अब 2 घंटे कौन से हैं नहीं पता। अगर मैं कहता हूँ कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो फिर ये एग्जैक्ट हो जाएगा। जब एग्जैक्ट होगा तो आपने सिंस के साथ लिखना है, अगर अंदाजे का टाइम होगा तो फिर आपने फॉर के साथ लिखना है। यही चीज़ दिनों में भी है, यही चीज़ सालों के अंदर भी है कि मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, कौन से 2 दिन नहीं पता, अंदाजे का है। अगर मैं कह देता हूँ कि मैं फ्राइडे से या सैटरडे से पढ़ रहा हूँ, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। सालों की बात है, मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, कौन से 2 साल नहीं पता। अगर मैं कह देता हूँ कि मैं 2022 से पढ़ रहा हूँ, तो फिर जो है ये एग्जैक्ट टाइम बन जाएगा। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए आपने सिंस यूज़ करना है और अंदाजे के टाइम के लिए फॉर यूज़ करना है। अच्छा, ये था एक आपका जो टोटल फार्मूला जो है, जिसको आपने लेके चलना है। इसकी बुनियाद पर हमने आगे इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सब बच्चों के पास जो है ये फार्मूला तैयार होना चाहिए, और सब ने नाम के साथ 2 तरह की एक्टिविटी हो सकती हैं। टेंस का नाम है तो आपको फार्मूला होना चाहिए, अगर आपके पास फार्मूला दिया हुआ है तो आपको टेंस का नाम आना चाहिए। ठीक है, उसी बुनियाद पर आपने आगे उसको ट्रांसलेट करना होता है। तो ये